नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन परशुराम जी ने किया, दंभोदभव की कथा सुनाई। इसके बाद कण्व ऋषि खड़े होते हैं और वो कहते हैं, अक्षयश्च अव्ययश्च एव ब्रह्मा लोक पितामह। भाई, अक्षय और अव्यय हैं लोक पिता ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा, वो अक्षय और अव्यय है। तथैव भगवंतो तो नर नारायण ऋषि। और जिन नर नारायण की कथा इन भगवान परशुराम ने सुनाई है, वो भी इसी प्रकार से सर्वसमर्थ हैं। यानी नारायण स्वयं ब्रह्मा की तरह सक्षम है, इसलिए भैया उनसे वैर नहीं कर सकते। ना बलम बलिनाम मध्ये बलम भवति कौरव बलवंतो ही ते सर्वे पांडवा देव विक्रमा। तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है, इसको तुम अपनी शक्ति समझते हो, लेकिन भैया शक्ति कभी भी सेना में नहीं होती है। युद्ध बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं जीते जाते हैं। बल और शक्ति जो है वो तो एक दिव्य तत्व है, और वो देव विक्रमी पांडवों के पास है। इसलिए उन पांडवों के साथ वैर मत करो। नर की कथा सुनाई थी परशुराम ने, अब नारायण की कथा सुनाने के लिए कर्ण कहते हैं कि नारायण के पराक्रम को तुमको जानना है तो सुनो। इंद्र के सारथी जो मातली हैं, उन्होंने अपनी पुत्री गुणकेशी के लिए उत्तम वर की तलाश शुरू की। देवताओं में, गंधर्वों में, मनुष्यों में उन्हें कोई अच्छा नहीं लगा। अपनी पुत्री के मस्तक को सूंघ करके मैं उत्तम वर के साथ ही इसका विवाह करूंगा, इस निश्चय के साथ मातली अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में निकले। नारद मुनि भी उनके साथ हो लिए। वरुण लोक में जाकर के पहुंचते हैं। वरुण लोक में एक के बाद एक अत्यंत सुंदर तत्व, बहुत सारी उत्तम उत्तम चीजें, सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र वहां पे उन्होंने रखे देखे। गांडीव का भी वर्णन यहां पे किया है। एस गांडीव मयश्चापो लोक संहार संभृता रक्षते दैवते नित्यम यत्तत् गांडीवम धनु। देखिए, वज्र की जो गांठ होती है उसको गांडी कहा जाता है। वज्र की गांठ को गांडी कहा जाता है, और उसी गांडी में से जो बना हुआ है वो संसार के विनाश का कारक ये गांडीव धनुष है। सभी देवता इसकी रक्षा किया करते थे। जो आज अर्जुन के पास है, उस गांडीव धनुष की भी यहां बात करते हैं। इस प्रकार से मातली को नारद मुनि वहां एक के बाद एक बहुत सारी दिव्य चीजें दिखाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर एक बार आप वरुण लोक में पहुंच जाएं, समुद्र के तल में पहुंच जाएं, तो वहां इतना, क्योंकि समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, इतने सारे रत्न हैं कि व्यक्ति देखने लग जाए ना तो वो भूल ही जाए कि वो निकला किस काम के लिए है, उस चीज को ही वो भूल जाए। तब नारद मुनि कहते हैं, बहूनि अद्भुत रूपाणी दृष्टव्या नी मातले। हे मातली, यहां तो देखने के लिए इतनी इतनी दिव्य चीजें हैं कि अगर आप उन सबको देखने बैठ जाओगे तो तब कार्या अवरोधस्तु तस्माद गच्छाओ माचिर। तो तुम्हारा काम तो भैया बीच में ही अटक जाएगा जिसके लिए तुम निकले हो। इसलिए यहां देर मत करो, चलो आगे चलते हैं। इस प्रकार से वरुण लोक से आगे जाते हैं, पाताल लोक में जाकर के पहुंचते हैं। वहां के सभी दिव्य तत्वों को, वहां की बहुत सारी चीजों को देखते हैं, वहां के बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन वहां भी उनको कोई अच्छा नहीं लगा। फिर उसके आगे हिरण्यपुर पहुंचते हैं। देखिए, हिरण्यपुर का वर्णन जो है, यहां के राजा बलि हुआ करते थे। इस रूप में रामायण में इसका वर्णन पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसकी कथाएं मैंने रावण के वर्णन में प्रस्तुत की हैं। जब रावण दिग्विजय के लिए निकला है तो वो हिरण्यपुर पहुंच गया था, जहां महाराज बलि को उसने देखा है और उनके यहां जाकर के बंदी बन गया था। तो उस हिरण्यपुर में पहुंचे हैं।
वहां के निवासियों को देखा, वहां के लोगों को देखा। आपको विस्तार से हिरण्यपुर की कथा सुननी है तो आप हमारे वाल्मीकि रामायण की वीडियो देखिए, वहां आपको ये कथा देखने को मिल जाएगी। रावण के दिग्विजय में इसका उल्लेख आएगा, जब वो वरुण लोक पे दिग्विजय के लिए निकले हैं। वहां से गरुण लोक में पहुंचे, जाके गरुण की संतानों के बारे में जाना। यहां विस्तार से वर्णन किया गया है, समय के अभाव के कारण सभी चीजों का वर्णन नहीं कर सकता हूं, फिर भी गरुण की कुछ पुत्रों के नाम देते हैं। वैनते सुतई सुत षड्भिर तद इदम कुलम, उनके 6 पुत्रों के कुल की बात कर रहे हैं। सुमुखेन सुनामना चा सुनेत्रेण सुवर्चसा सुरुचा पक्षीराजेन सुबलेन च मातले। ये 6 गरुण के पुत्रों के नाम हैं, सुमुख, सुनामना, सुनेत्र, सुवर्चसा, सुरुचा और सुबल। इन की पूरी वंशावली का वहां विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि जैसे पराक्रमी गरुण हैं वैसे ही सभी ये पराक्रमी हैं। संभवतः इनमें से कोई पति के रूप में श्रेष्ठ मिल जाए, अच्छा लग जाए, लेकिन वहां भी उनको कोई वर अच्छा नहीं लगता है। फिर वहां से सुरभि की संतानों का वर्णन करते हुए रसातल लोक में जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ वर्णन पाया जाता है, 7 लोक नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। इस प्रकार से इन लोगों का वर्णन पाया जाता है। तो 6 और 7वां पृथ्वी जो भूलोक है, तो यहाँ से नीचे 7 हैं, ऊपर 7 हैं, तो एक के बाद एक लोक में पहुंचे। यहाँ सुरभि, जिसको आप कामधेनु कहते हैं, उनके वंश का वर्णन किया, वहां की सारी बातों का वर्णन किया और ये कहा, न नागलोके न स्वर्गे न विमाने त्रिविष्ट पे परिवासा सुखस्ताद्र रसातल तले यथा। क्योंकि जहां कामधेनु हो वहां व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए इस रसातल लोक में जिस प्रकार के रहने वालों को सुख हैं, ऐसे सुख जो हैं अन्य किसी लोक में कहीं पर भी नहीं है। न नागलोके, न स्वर्गे, न विमाने, न त्रिविष्ट पे, कहीं पर भी जो उत्तम उत्तम लोक माने गए हैं वहां पे भी इस प्रकार के सुख नहीं है, वहां भी कोई पसंद नहीं आता है। तब नारद मुनि उनको लेकर के नागलोक में पहुंचे। यहां भोगवती नाम की नगरी है, वासुकी इसके राजा हैं और सभी इंद्र की नगरी के उत्तम गुण, अमरावती साक्षात हो, इस प्रकार के उत्तम गुणों से ये विद्यमान है। यहां बहुत प्रकार के सर्प पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के नाग हैं। सहस्र शीर्षा, किसी के हजारों सिर हैं, किसी को 500 सिर हैं, किसी को 100 सिर हैं, किसी को 3 सिर हैं, किसी को 2 हैं, इस प्रकार से किसी को 5 हैं। तरह तरह के सर्प वहां देखने को मिले। वासुकी के वंश, ऐरावत के वंश, नहुस के वंश, करकोटक के वंश, कंबलास्व, ब्राह्मकुंड, मणिर्नाग, पूरण, खग, वामन, चैपल, कुक्कुर, कुकुण, आर्यक, नंदक, कलशपोतक, इतने सारे नाम हैं, मैं आपको कहां तक यहां गिनाऊं। 100 से अधिक वंशों का वर्णन यहाँ है। और विस्तार से अगर इसको आपको जानना है तो आप जा सकते हैं, इसी महाभारत की पूर्व की कथाएं हैं जहां कद्रु और विनीता का वर्णन आया है। उन कथाओं को अगर आप आदि पर्व में सुनेंगे तो आपको इसका विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। अब सबका वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि एक के बाद एक का। यहां मातली जो है उनकी नजर एक कुमार पे टिक जाती है और उसको देखते हैं, गुणवान है, हर तरीके से श्रेष्ठ है। जब नारद मुनि कहते कि भाई इनमें से कोई आपको अच्छा लगा, तो क्योंकि ये सभी कश्यप पुत्र हैं, काश्यपेय हैं, तब मातली कहते हैं, स्थितो या एस पुरुतः कौरव्यस्यार्य कस्य तु द्युतिमान दर्शनीयस्य कस्य से कुलनंदना। ये आर्य के आगे जो एक सुंदर युवान खड़ा है, ये किसका पुत्र है, ये किसका वंशज है, कौन इसके पिता हैं, कौन इसकी माता हैं। अगर कुछ कर सकते हो तो ये मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूं कि इसको मेरी गुणकेशी के पति के रूप में मैं पसंद करूं। तब नारद उसका परिचय देते हैं कि भाई ऐरावत को ले जा। तो ऐरावत के कुल में इसका जन्म हुआ है,
सुमुख इसका नाम है, नागों का राजा है। आर्यक इसके पिता के पिता हैं और वामन इसके माता के पिता हैं। यानी वामन और आर्यक एक इसके पितामह हैं, एक इसके मातामह हैं। जहां तक इसके पिता का सवाल है, चिकुर नाम के इनके पिता थे, लेकिन अभी ही कुछ समय पूर्व गरुड़ ने आक्रमण करके उन चिकुर को मार दिया है। तो अगर तुमको ये उत्तम लग रहा है तो हम आर्यक के पास से इसका हाथ मांग सकते हैं। तब नारद मुनि उन आर्यक के पास जाकर के पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये मातली हैं, आप जानते हैं कि ये इंद्र के सारथी हैं, सखा हैं और हर तरीके से हर कार्य में इंद्र की मदद करते हैं। यानी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इस प्रकार से किसी की पुत्री के साथ विवाह करना हो तो पहले उसके पिता के बारे में बढ़ा चढ़ा के सारी बातें की जाती हैं। उसी प्रकार से नारद मुनि ने यहाँ आर्यक को मातली का परिचय दिया है और फिर कहा है कि ये अपनी पुत्री के लिए आपके पौत्र को मांग रहे हैं। पौत्रस्यार्थे भवांस तस्मात् गुण केसिम प्रतीक्षत। आप अगर कहें तो आपके पौत्र के साथ ये अपनी पुत्री गुणकेशी का विवाह करना चाहते हैं। गुणकेशी बहुत ही सुंदर है, साक्षात सची जैसी है। जैसे इंद्र के साथ सची अच्छी लगती है, इसी प्रकार से आपके पौत्र सुमुख के साथ में ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। तो आर्यक कहता है कि भाई मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है और मेरा पौत्र भी जो है वो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उसके पास कितना आयुष्य है। और जो दीर्घ आयुष्य नहीं हो उसके साथ मैं किसी की पुत्री का विवाह करवा दूं तो ये तो आजीवन उसके लिए एक दुखद बात हो जाएगी। तो मैं इस विवाह के लिए इसलिए मना कर रहा हूं। न मे नैतद बहुमतम महर्षि वचनम तद। ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपकी बात योग्य नहीं लगी या इंद्र के इन सखा में मुझे कोई दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मेरी समस्या को समझें, मेरी बात पे विचार करें कि मेरा पुत्र जिस गरुण ने मार दिया है वो गरुण इस सुमुख का भी दुश्मन बना हुआ है और बड़ी जल्दी ही इसकी मृत्यु संभव है। तो मैं इसके साथ इनकी पुत्री का विवाह कैसे स्वीकार कर लूं? तो वो कहते हैं कि भाई आप विवाह के लिए हां बोलो, बाकी सब हम देख लेंगे। चलो सुमुख को लेकर के नारद मुनि के साथ मातली और आर्यक इंद्र के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है, आप इनको अमृत दीजिए। अब अमृत इंद्र को दे तो सकते हैं, लेकिन वो विष्णु के पास प्रार्थना करते हैं कि भाई इस प्रकार की एक फरियाद आई है और ये स्थिति है, क्योंकि गरुण विष्णु के वाहन है। अब इंद्र अगर सुमुख को अमर कर देते हैं तो गरुण के साथ एक शत्रुता वाली बात आ जाती है। और गरुण के साथ शत्रुता, जैसे मातली इंद्र को प्रिय है ऐसे गरुण जो हैं वो विष्णु को प्रिय हैं। तो विष्णु को बुलाया जाता है, तो विष्णु कहते हैं कि भाई आपको जब ये योग्य लग रहा है तो ईशस्त्वं सर्वलोकानां चराणाम अचराश्चे त्वया दत्तम अदत्तम कहा कर्तुम उत्सहते विभो। इंद्र से कहते हैं विष्णु कि भाई आप तो इस समस्त संसार के त्रिलोकी के स्वामी हैं, राजा हैं। अगर आप किसी को अमर बना देते हैं तो आपका दिया हुआ वचन या आपके द्वारा किया गया अमरत्व कौन उसको फिर मार सकता है? यानी आपके विधानों को कोई टाल नहीं सकता है। इस प्रकार से सुमुख को जब अमृत दे दिया गया और ये बात पहुंची जाके गरुण के पास, तो गरुण को तो बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि उनको अपनी तीव्रता पे, अपने आवेग पे, अपनी गति पे, अपनी शक्ति पे, अपने पराक्रम पे, मैंने कुछ वीडियो पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा की थी, बड़ा गर्व है, बड़ा अभिमान है। और वो सीधे जाकर के इंद्र के पास पहुंच जाते हैं। आपको पता है, ममापि दक्षस्य सुता जननी कश्यपः पिता,
दक्ष की पुत्री मेरी माता है, विनिता के पुत्र हैं, वो दक्ष की पुत्री है, और कश्यप ऋषि मेरे पिता है। मैं इस त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हूं। अरे मैं श्री विष्णु का वहन करता हूं, वो इसलिए नहीं करता हूं कि मैं उनसे कहीं छोटा हूं। ये तो ठीक है कि मैं जैसे उनके ऊपर कृपा करते हूं, इस प्रकार से गरुण यहां कहते हैं आदित्याम च इमे जाता बल विक्रम सारिना त्वमेशाम किल सर्वेशाम बड़े ने बलवत्तर रहा। तुम सब में ये अदिति के पुत्र हैं और ये बलवान हैं, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। और इन अत्यंत बलवान और शक्तिशाली विष्णु को मैं मेरे एक पंख के ऊपर ऐसे बिठा करके उड़ता रहता हूं, कभी मुझ पे इसकी कोई असर नहीं होती है। तो मैं कितना शक्तिशाली हूं, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लो। और फिर भी आपने इस प्रकार से हमारा विरोध खड़ा कर दिया है। क्यों आपने इस प्रकार से किया? भाई अगर जो भोजन मुझे दिया गया है वो भोजन मेरे पास से क्यों छीन लिया गया, उसको क्यों अमर बना दिया गया? अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो मेरा तो पूरा वंश ही नाश हो जाएगा। तरह तरह की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपके इस विधान को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी आपने ये जो कार्य किया मैं इसके लिए सम्मति नहीं देता हूं। भाई तुमसे सम्मति पूछी किसने है? जब बहुत बोलता है तब भगवान विष्णु कहते हैं अलम असमत समक्षम ते स्थातुम आत्मान मंडज। अरे गुरु, हमारे सामने तुम्हारी कोई शक्ति नहीं, फिर भी तुम इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस पूरे संसार को तुम अकेले उठा के चल रहे हो। देखना है तुमको तो लो, ये मेरा बायां हाथ है, तुम्हारे ऊपर रख रहा हूं, जरा इसको लेकर के उड़ के तो बताओ, इसका वजन तो सहन करो। और इतना कह करके उन नारायण ने, उन विष्णु ने अपना बायां हाथ जब गरुण के ऊपर रखा तो वो गरुण तो उस वजन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। मुमोच पत्राणी तदा गुरु भार प्रपीड़िता। इतना वजन उसको लगा कि उसकी श्वास रुकने लग गई, उसके सारे पंख जो है ना वो वहां पे झड़ पड़े। तब वो विष्णु को प्रणाम करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि भगवान बहुत बड़ी भूल हो गई, इस प्रकार से आपके सामने उल्टा सीधा बोला हूं। यानी गरुण के मान का खंडन हुआ। तब उन भगवान विष्णु ने कहा कि भैया मुझे कोई वहन नहीं करता है, मैं स्वयं को वहन करता हूं, तुम्हें वाहन बनाया इसमें तुम्हारा सौभाग्य है। और वही जो विष्णु हैं नारायण के रूप में ये श्री कृष्ण बन के आए हुए हैं। तद अलमते विरोधे ने समम गच्छ नृपात्मजा। इसलिए हे नृपात्मज, दुर्योधन से कर्ण ऋषि कहते हैं तुमको विरोध नहीं करना चाहिए, उनके साथ समाधान करना चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य नारदोयम महातपा महात्म्यस्य तदा विष्णु सोयम चक्र गदाधरा। ये नारद मुनि भी यहां विद्यमान है, इन्होंने इस पूरी घटना को देखा था क्योंकि मातली के साथ थे वो हैं। तो इनको उस पराक्रम का अच्छी तरीके से ज्ञान है। इसलिए हे राजन, मैं तुमको समझा रहा हूं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने जैसे ये पूरी कथा सुनी, अपनी जांग ठोकता हुआ जैसे कि ललकार रहा हो, अपनी जांग पे हाथ ठोक करके और कर्ण की तरफ देख करके जोर से हंसता है। राधे अभिसंप्रेक्ष जहास स्वनवत्तदा, जैसे पागल हो गया हो। और फिर कहता है ये आप सब लोगों ने लगा क्या रखा है, ये चल क्या रहा है, हैं? मतलब जो यहां पे बैठा हुआ है, जिसको योग्य लगे अयोग्य लगे, जिसकी मर्जी आए वही मुझे समझाने के लिए तैयार है। भाई मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। यथैव ईश्वर सृष्टोस्मि, भगवान ने जैसा मुझे बनाया है, यद भावी च मे गति, या मेरे भाग्य में जो उसने लिख दिया है, मेरे साथ जो होना है वो होना है। तथा महर्षे वर्तामि किम प्रलापा करिष्यति, मुझे जो योग्य लगता है वो व्यवहार मैं करता हूं।
भाई आप ईश्वर की सत्ता को मानते हो ना, उसी ईश्वर ने मुझे बनाया है, उसी ने मेरा भाग्य लिखा है, और जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है मैं उसी प्रकार से व्यवहार कर रहा हूं। इस प्रकार से मिथ्या प्रलाप करने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? दुर्योधन ने तुरंत ही कर्ण ऋषि की बात का खंडन कर दिया है, क्योंकि भाई जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है उसको किसी की बात समझ में नहीं आती है। और अगर बुद्धि खराब नहीं होती तो महाभारत का युद्ध क्यों होता? इसके बाद नारद मुनि दुर्योधन को समझाते हैं, वो कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरि।